श्री राम। इसी 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। भगवान कहते हैं आसुरी संपत्ति के व्यक्तियों के बारे में कि वे व्यक्ति असुर स्वभाव वाले कहा करते हैं कि संसार असत्य है, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, यानी और कोई कारण ही नहीं है। तो ऐसा वे नास्तिक स्वभाव के होते हैं, भगवान पर उनको कोई आस्था नहीं होती, विश्वास नहीं होता है। ऐसे आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं। 9वां। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हितः। इस प्रकार इस दृष्टि का आश्रय लेने वाले, किस दृष्टि का? यही कि संसार अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है और बिना ईश्वर के इसमें भगवान का कोई काम नहीं है। ये इस तरह के भाव रखने वाले मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक हैं, जो प्रभु की सत्ता को नहीं मानते हैं, संसार ऐसे ही बन गया है स्त्री पुरुष के संयोग से, ऐसे व्यक्ति तुच्छ बुद्धि वाले हैं। वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, वे बस यही जानते हैं कि मैं ये जो शरीर का ढांचा है, मेरा जो नाम है, बस मैं यही हूँ। वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं कभी नहीं मरता। ये शरीर आने जाने वाले हैं, ये शरीर के तो कितने नाम हुए, कितने रूप हुए, क्या क्या हम बने। योनि जड़ बन पशु से उबारा है जिसने, दिया तन मनुष्य का कि हो योग उससे। जड़ थे, फिर वनस्पति हुए, फिर पशु हुए और फिर मनुष्य हुए। मनुष्य में भी कितने नाम रूप हुए, कितनी लाख योनियों में हमने शरीर धारण किया। तो वो ये सब कुछ नहीं जानते, वो बस इसी शरीर को ही जानते हैं। ऐसी उनकी तुच्छ बुद्धि है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु, किसी को कष्ट देने में तनिक भी नहीं चकते। ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप स्वार्थ के लिए करने को तैयार रहते। तो उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। ऐसे जो उनको भगवान ने विपुल हरि कृपा कर्म योनि मिली, जब सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाये कर्म योनि मिली। पहले तो भोग योनि आती, जब पशु पक्षी थे उसमें कुछ अपना नया कर्म बना ही नहीं सकते थे, कोई कल्याण का मार्ग खोज ही नहीं सकते थे। जो प्रभु ने जो अपने स्वतः ही उनके विकास का विधान है जीवों का, उसी क्रम से हम चलते आ रहे। कितने युग लग गए, कितना समय लग गया, लेकिन अब जो मनुष्य योनि मिली है तो इसमें हम इतना लंबा समय जो हमने बिताया है विकास क्रम में, वो अब हम थोड़े समय में ही उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं कर्म अच्छे करके। तो इस प्रकार यह मनुष्यों का सामर्थ्य, ऐसे आसुरी संपद वाले मनुष्यों का सामर्थ्य देश के नाश के लिए ही होता है। पूरे जन समाज का अहित करने के लिए ही वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, जन कल्याण के लिए कदापि उनका सामर्थ्य उपयोग में नहीं आता। श्री राम।